कदम 15। अपनी शारीरिक आकार में जब संभव हो, व्यावहारिक हो, अपेक्षित हो तो बदलाव लाएं। पूर्व में मोटे रह चुके लोग मुझे निरंतर बताते हैं कि वजन घटने से वे आकर्षक कपड़े पहन पाते हैं और इससे इनकी छवि में कितना सुधार हुआ है। सामूहिक गतिविधि में हिस्सा ले, खेलों में सक्रिय हो, 2 मंजिल की सीढ़ियों पर दौड़कर चढ़े और अपने वजन के बारे में उन निरंतर हंसी उड़ाने वाली टिप्पणी से बचें। मेरी अपनी छवि में सुधार आया जब मैंने 37 पाउंड वजन कम किया। ऐसे भी अवसर हो सकते हैं जब आत्म छवि के निर्माण में प्लास्टिक सर्जरी सहायक हो सकती है। यह विशेषकर असामान्य रूप से बड़ी या लंबी नाक, बाहर निकले हुए कानों, कटे हुए होंठ, बहुत अधिक बड़े या छोटे आकार के स्तन आदि के मामलों में सच है। तथापि इस क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सोच विचार व महत्व शामिल है जिससे व्यक्तिगत आधार पर निपटना होता है। सावधानी और परामर्श जरूरी है, परंतु मैंने इस तरह की शल्य क्रिया के बाद कुछ आश्चर्यजनक व्यक्तित्व परिवर्तन देखा। जब आप स्वस्थ आत्म छवि के निर्माण के इन 15 कदमों की समीक्षा करें तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये सारे कदम आपके लिए अपने आप को स्वीकार करने में मदद करने हेतु बनाए गए हैं। एक बार जब आप अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरों के लिए आपको स्वीकार करने का मामला जीवन या मृत्यु का मामला नहीं रहेगा। इस वक्त आप दूसरों के द्वारा स्वीकार ही नहीं किए जाएंगे, बल्कि आप जाएंगे, वहीं आपका स्वागत होगा। कारण सरल है, वे आपके वास्तविक रूप को स्वीकार कर रहे होंगे और आपका वास्तविक रूप उस नकलची या बनावटी रूप से कई ज़्यादा अच्छा है जो आप असल में तो है ही नहीं, परंतु दिखने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। जब आपका वास्तविक रूप स्वीकार कर लिया जाता है तो बहुत ही सी चीज़ें होती हैं। आपका आचरण बेहतर हो जाता है और आपके नैतिक सिद्धांतों में सुधार आ जाता है। बहुत हद तक आपका तनाव खत्म हो जाता है क्योंकि आप अपने आप में सुरक्षित हो जाते हैं और वे छोटी छोटी चीज़ें जो आपको परेशान कर देती थी उनके प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। संक्षेप में, आप घटिया व छोटी सोच से परेशान नहीं होंगे। आपके आत्मविश्वास का बैंक अकाउंट बनने लगेगा, बातचीत में रुकावटें खत्म हो जाएंगी और आपके पारिवारिक रिश्ते में सुधार आ जाएगा। एक बार जब आपने स्वयं को स्वीकार कर लिया तो दूसरे लोगों को और उनके दृष्टिकोण को स्वीकार करना आसान हो जाता है। कृपया ध्यान दें, मैंने स्वीकार शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब हरगिज़ यह नहीं कि आप उनसे सहमत हों। इसका मतलब यह ज़रूर है कि आप स्वीकार कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि वे ऐसा क्यों महसूस करते हैं। जब ऐसा होता है तो आपको दूसरों के साथ परस्पर मेल रखना आसान हो जाता है, चाहे उनकी नस्ल, जाति, रंग, देशीय पृष्ठभूमि या व्यावसायिक हित कुछ भी हो। लक्षण हटाएं और समस्या को हल करें। इस बात में कोई शक नहीं है कि अधिकतर समस्याएं, चाहे वह आर्थिक, सामाजिक, वैवाहिक आदि हों, समस्या नहीं है बल्कि समस्याओं के लक्षण हैं। नशीली दवाइयों का सेवन, मद्यपान, पोर्नोग्राफी, समलैंगिकता, मोटापा और अधिकतर मामले में अश्लीलता, अवरोध भाषा का प्रयोग, स्वच्छंदता केवल अधिक गहरी परेशानियों के लक्षण हैं। अन्य बहुत से फैट प्रचलन भी वास्तविक समस्या के लक्षण हैं, विशेष रूप से अगर वे फैट माता पिता तथा तथाकथित व्यवसाय को अवहेलना करेंगे। अपनी चीज़ें करने से संबंधित है। हर सामाजिक विद्रोही के अंदर छोटा या लड़का या लड़की कहता है, आपने इससे पहले मेरी ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें करने वाला हूँ जिनसे आप मेरी ओर ध्यान देंगे। वे बेवकूफ़ी भरी हो सकती है और हो सकता है जो मैं करती हूँ वह आपको पसंद ना हो या मेरा उन्हें करना आपको पसंद ना हो, परंतु आप जान लेंगे कि मैं यही आसपास हूँ। पूरे देश में स्कूलों के साथ अपने काम के दौरान मुझे यह बराबर बताया जाता है कि वे विद्यार्थी जो नियमित रूप से कक्षा में देरी से आते हैं अपनी पाठ्य पुस्तकें भूल जाते हैं, तर्क वितर्क के लिए उकसाते हैं, स्मार्ट उत्तर देते हैं और जो कुछ वे कहते हैं या करते हैं उसमें होशियार बनने की कोशिश करते हैं।
आदि केवल हीनात्म छवि को प्रदर्शित या व्यक्त करते हैं। ये बच्चे जो वास्तव में कह रहे हैं वह यह है, कृपया मुझ पर ध्यान दो। कृपया मुझे प्यार करो, मुझे स्वीकार करो, मुझे पहचान दो। मैं एक व्यक्ति हूँ। बहुत से मामलों में अगर ऐसा व्यक्ति वह जैसा है उस रूप से पर्याप्त स्वीकृति या पहचान पाने में असफल रहता है तो वह तालमेल या समझौता करना शुरू कर देता है। दरअसल वह किसी अन्य की तरह आचरण करना शुरू कर सकता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जीवन में स्वयं जैसा नहीं हो सकता, वह वास्तव में किसी और का कैसे जैसा बनने के चक्कर में चीज़ें को खराब कर देगा। आप किसी अन्य का घटिया रूप होंगे, परंतु आप में आपका अपना सर्वोत्तम विद्वान है। एक बार जब कोई व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है तो यह जरूरी नहीं कि दूसरे भी उसे स्वीकार करें। अगर दूसरे उसे अस्वीकार कर दे तो वह बर्बाद नहीं हो जाता, वह दूसरों की प्रतिक्रिया की जरूरत से ज़्यादा परवाह किए बिना अपना निजी व्यक्ति हो सकता है। क्या यह आत्मकेंद्रित होना है? दरअसल इसका बिल्कुल विपरीत सच है। शेक्सपियर ने कहा है, सबसे बड़ी बात अपने प्रति सच्चा होना है और इसका उसी प्रकार अनुसरण करना चाहिए जैसे कि रात दिन का करती है। फिर आप किसी अन्य के लिए झूठे या बनावटी नहीं हो सकते। एक बार जब आप अपने आप को कि अपनी पूरी योग्यता के लिए स्वीकार कर लेते हैं तो फिर अश्लीलता, अपवित्रता, बेडापन, बेढंगापन, स्वच्छता आदि के लक्षण गायब हो जाएंगे। फिर आपकी समस्या खत्म हो जाती है। उदाहरण के लिए नशीली दवाइयों के सेवन की समस्या पर नजर डालें। लगभग बिना किसी अपवाद के वे लोग जो नशीली दवाइयों के सेवन या अल्कोहल की लत में पड़ जाते हैं हीनात्म छवि रखते हैं और जिस दूसरे भी उन्हें उस रूप में पसंद नहीं करते। ये बदलने का आसान रास्ता ढूंढते हैं और नशीली दवाइयों और अल्कोहल उन्हें इसका जवाब दिखता है। हजारों मामले दुखद रूप से यह साबित करते हैं कि ड्रग्स और अल्कोहल समस्या को बढ़ाता है, शंकाएं पैदा करता है और अक्सर जीवन बर्बाद कर देता है। आपके निम्न रूप को अपनी स्वस्थ आत्म छवि के साथ अपने भविष्य में इन समस्या के बारे में आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आप अपनी छवि के बारे में कुछ कर चुके हैं और कर रहे हैं, इसलिए आइए हम उस पर नजर डालें जिसे आप चुन सकते हैं। चुनाव आपका है। जापानी लोग एक पेड़ लगाते हैं, इसे बोनसाई पेड़ कहते हैं। यह सुंदर होता है और त्रुटि रूप से बना होता है, हालांकि इसकी ऊंचाई इंचों में नापी जाती है। कैलिफोर्निया में हम विशाल वर्षों का जंगल पाते हैं जिसे सिक्वेंस कहते हैं। इन विशाल वर्षों में से एक का नाम जनरल सरमन रखा गया है। 272 फीट ऊंचा और 79 फीट चौड़ा यह खूबसूरत विशाल वर्ष इतना बड़ा है कि अगर इसे काटा जाए तो इससे इतनी लकड़ी मिलेंगी कि जो 35 कमरों का मकान बनाने के लिए पर्याप्त होंगी। एक समय बोनसाई पेड़ और जनरल सरमन एक ही आकार के थे जब वे बीज थे, तो दोनों का वजन एक कोस के 1:3000 इससे से भी कम था। परिपक्व होने पर उनके आकार में अंतर बहुत अधिक है, परंतु उस आकार में अंतर के पीछे की कहानी जीवन के लिए एक सबक है। जब बोनसाई पेड़ ने जमीन से अपना सिर ऊपर उठाया तो जापानियों ने उसे मिट्टी से खींचा और उसकी सीधी जड़ को वे कुछ पोषक जड़ों में रस्सी से बांध दिया। इस तरह जानबूझकर उसकी वृद्धि में रुकावट डाल दी। परिणाम हुआ एक लघु आकार, खूबसूरत परंतु फिर भी लघु आकार।
जनरल शर्मा का बीज कैलिफोर्निया की उपजाऊ जमीन में पड़ा और खनिजों, बारिश और धूप से पोषित हुआ। परिणाम हुआ विशाल वर्ष। ना तो बोनसाई और ना ही जनरल शर्मा को अपनी नीति का चुनाव करना उपलब्ध था। आपको है, आप जितना चाहें उतने बड़े हो सकते हैं या छोटे हो सकते हैं। आपकी आत्म छवि जिस तरह से आप स्वयं को देखते हैं निर्धारित करेगी या आप कैसे होंगे। चुनाव आपका है, स्वयं को स्वीकारें। मैं इस अध्याय में को उसी तरह बंद करता हूँ जिस तरह मैंने यह खोला था, आपको याद दिलाते हुए कि इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति आपको बिना आपकी अनुमति के छोटा या तुच्छ अनुभव नहीं करा सकता। आप तेजी के साथ उस स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां पर आप किसी को भी इसकी अनुमति देने से इनकार कर देते हैं। जब आप उस जगह पहुंच जाते हैं तो आप स्वयं को स्वीकार कर चुके हैं। जैसे ही आप स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं तो आप स्वयं को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखेंगे जो सच में जीवन में अच्छी चीज़ों के योग्य है। इसका नतीजा यह होता है कि आप जीवन में सीमित करने वाली हदें हटा देते हैं और एक अच्छी चीज़ें प्राप्त करते हैं। इससे पहले कि आप इस पुस्तक के तीसरे खंड पर जाएं, मेरा आपसे आग्रह है कि आप निम्नलिखित चीज़ें करें। शिखर पर जाने के लिए सीढ़ियों के रास्ते के अगले चित्र को देखें और आतप छवि के सामने बड़े बड़े अक्षरों में अच्छा शब्द लिखें या इसको चारों ओर एक बॉक्स बना दें। पुस्तक को वे अपनी आंखों को बंद कर लें। अब क्षण भर के लिए तनाव मुक्त हो जाएं और अपने आप को उस अच्छी छवि और सफलता के लिए जरूर अन्य हर चीज़ के स्वामी के रूप में देखें। इस खंड की समीक्षा करें और उन हिस्सों पर जिन्हें आपने रेखांकित किया और साथ ही साथ अपने ट्रिगर पेज पर अंकित टिप्पणियां पर जोर दें। यह सच है, यदि आप अपनी कार की देखभाल करेंगे तो यह आपको आपकी मंजिल पर विभिन्न स्तरों पर ले जाएगी, और अगर आप अपनी आत्म छवि जो देखभाल करेंगे अगर आप अपनी आत्म छवि की देखभाल करेंगे तो यह भी आपको आपकी मंजिल पर ले जाएगी। अब आप शिखर के लिए सीढ़ियों के रास्ते की अगली रोमांचक पायदारी के लिए तैयार हो जाए। जैसे ही आप शिखर पर जाने वाली सीढ़ियों पर यह पहला कदम उठाते हैं, कृपया जान लें कि आप नीचे की भीड़ से बाहर निकल रहे हैं। अब अगला कदम अपेक्षाकृत आसान होगा और दृश्य बेहतर होगा। जिक की कहानी। मैं मानता हूँ कि लेखक के लिए अपनी कहानी को बीच में शामिल करना थोड़ा असामान्य है। मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मैं ईमानदारी से यह मानता हूँ कि मेरी कहानी आपकी कहानी है। मेरा विश्वास है कि मैंने आपकी भावनाओं को महसूस किया और मेरे शुरू के डर, असफलता और कुंठा इतनी अधिक लोगों द्वारा बांटी गई कि मेरी कहानी आपसे बहुतों को विश्वसनीयता के साथ वास्तविक उम्मीद देगी। इस पुस्तक के मूल्य स्वरूप में मैंने अपनी कहानी का आत्म छवि के खंड में रखा था। जैसे जैसे महीने बीते तो यह और अधिक प्रमाणित होता गया कि कहानी आत्म छवि और दूसरे के साथ आपका रिश्ता खंडों के बीच में ज़्यादा उपयुक्त रहती है। मेरा सीढ़ी पर चढ़ना तब शुरू हुआ जब मेरी आत्म छवि बदली, क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने चिंगारी प्रदान की। मुझे यह विश्वास दिलाया गया कि यह कहानी आपको आत्म छवि और दूसरों के साथ आपके रिश्ते के बीच में पुल का काम करेगी। मैं अपने माता पिता के 12 बच्चों में से एक था। मेरे पिता की मृत्यु 1932 में हृदय गति रुकने से हुई थी और वे अपने पीछे मेरी माँ और 5 इतने छोटे बच्चे छोड़ गए थे जो कोई काम नहीं कर सकते। सौभाग्यवश मेरी माँ एक समर्पित ईसाई महिला थी जिसने हमें निस्वार्थ व पूर्णतः प्यार दिया और हमें सिखाया कि अगर हम ईश्वर पर भरोसा रखें, मेहनत करें और अपनी ओर से भरसक प्रयास करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ तक एक शैक्षणिक योग्यता की बात है,
तो वह 5वीं कक्षा पास थी, परंतु निसंदेह वह जीवन के विश्वविद्यालय से प्रशंसनीय गुणों व करुणा में स्नातक थी। वह छोटे से नगर याजू सिटी मिसिसिपी के अति प्रिय व सम्मानित लोगों में से थी। जब वह इतनी बूढ़ी हो गई कि कुछ कमा नहीं पाती थी, तो वह बैंक जाकर अपने हस्ताक्षरों से अपनी जरूरत के अनुसार कोई भी धनराशि उधार ले सकती थी। उसने कभी ईश्वर के प्रति या सच्चाई के प्रति अपने प्यार से समझौता नहीं किया। उसके लिए कोई चीज़ या तो सहाय थी या सफ़ेद। उसकी सोच में कोई अस्पष्टता या धुंधलापन नहीं था। वह अक्सर कहा करती थी कि कोई अंडा कभी लगभग ताज़ा नहीं होता, वह या तो ताज़ा होता है या खराब। कोई बात या तो सच होती है या झूठ। उसके लिए सच्चाई या सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। वह अक्सर हमें छोटे छोटे वाक्यों में बहुमूल्य उपदेश दिया करती थी, जैसे यह महत्वपूर्ण नहीं कौन ठीक है, महत्वपूर्ण यह है क्या ठीक है। वह व्यक्ति जो किसी चीज़ पर दृढ़ नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए गिर सकता है। सच बोलिए, चाहे उसके लिए कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलती को छुपाता है वह अभी भी गलती कर रहा है। हमारे बच्चे के पैदा होने के बाद उसकी प्रिय सीख होती थी, बेटा तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कहने के बजाय करने पर अधिक ध्यान देते हैं, और अगर तुम मिसाल कायम करोगे तो फिर तुम्हें कानून निर्धारित नहीं करने पड़ेंगे। 40 सेंट अधिक। एक सरल सी कहानी उसके दर्शन को स्पष्ट कर देगी। एक नौजवान लड़के के रूप में मैं ग्रोसरी स्टोर में हर शनिवार को सुबह 7:30 बजे से रात 11:30 बजे तक काम करके मैं अच्छा खासा 75 सेंट कमा लेता था। कुछ महीनों बाद मुझे एक स्थानीय सैंडविच शॉप पर नौकरी का प्रस्ताव मिला। इस नौकरी पर मुझे सुबह 10 बजे से लेकर आधी रात तक काम करना पड़ता। काम के घंटे कम होते और मेरा वेतन एक दिन के लिए $1.15 होता। मैं नौकरी में यह बदलाव करना चाहता था। आज के समय में आपको उन अंतरिक्ष 40 सेंट के मूल्य की कल्पना करना नामुमकिन होगा, परंतु 1939 में मिसिसिपी के उस ग्रामीण कस्बे में एक छोटे लड़के के लिए यह बहुत अधिक राशि थी। मेरी माँ मेरी इस नौकरी बदलने वाली बात के लिए नहीं मानी, क्योंकि ग्रोसरी शॉप के मालिक जॉन आर एंडरसन एक समर्पित ईसाई और सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति थे। और मैं यह भी बता दूं कि मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने की कभी नहीं सोच सकता था। जैसे कि मेरी माँ ने मुझे बताया कि 40 सेंट महत्वपूर्ण नहीं थे। जॉन एंडरसन का प्रभाव धन से नहीं मापा जा सकता। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि वह उस ऐसी जगह काम करने की इजाज़त नहीं दे सकते जहाँ पर मालिक के गुणों के बारे में पता ना हो। उसने इस तरह की भी अफवाह सुनी थी कि वे सैंडविच शॉप में बियर भी बेचते थे। उसने अपना निर्णय ले लिया, और जहाँ तक उसका ताल्लुक था यह उसका अंतिम निर्णय था, क्योंकि उसने जन्म से ही मुझसे प्यार किया था और आज्ञापान की भावना मेरे दिल में बिठा दी थी। इसलिए मेरे द्वारा उसकी इच्छाएं का सामना करना स्वाभाविक था। ग्रोसरी स्टोर में एक टेलर